अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके मसलों के साथ और उनके हल के साथ हाज़िर। आज मसले से हम आगाज़ नहीं कर रहे, बल्कि एक बच्ची ने कहा है कि आई नीड हेल्प यू यानी ये वो गलत अंग्रेज़ी के साथ जो हम सलूक करते नहीं, अंग्रेज़ी के साथ हम जो गलत सलूक करते हैं, ये वो वाला मामला है। इनफैक्ट वो चाहती थी कि मैं उनकी मदद करूं और वो कह रही हैं कि आई नीड हेल्प यू। ठीक है जी बीबी, आप बिल्कुल मदद कीजिए। और एक बड़ा अच्छा कॉल हमें पता चला है कि नया स्टार्ट से कभी ना घबराएं। जब भी कोई वक्त मिले, मौका मिले तो नया स्टार्ट ज़रूर करें, चूँकि ये ज़ीरो से थोड़ी होगा, ये उससे काफ़ी आगे से होगा, एक नए तजर्बे का और नए फ़हम के साथ होगा। ओके ना, शुमाइला का हमने चुना है हल बताने के लिए मसला, और वो कहती हैं कि सर आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, मेहरबान आदमी लगते हैं, बड़ी मेहरबानी, भाइयों जैसे। मैं शादी के 4 माह बाद एक जुल्म का शिकार हूँ। अच्छा, यहाँ तक पहुँचा था तो मैं बिल्कुल जैसे कान खड़े नहीं हो जाते कि हाय बेचारी के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई, तो आप फ़ौरन कुछ चीज़ों को परसीव करते हैं। वैसे आप भी एक लम्हे को सोचें कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ होगा और कितनी वो तंग होगी। जुल्म ये हुआ कि मैं अपना फ़ोन घर छोड़ आई थी। मेरा मियाँ अच्छा है मगर मैं कह के थक गई हूँ, मुझे फ़ोन मोबाइल लेके नहीं देता और वो कहता तुमने क्या करना है। तो मैं दिल में सोचती हूँ कि मैंने तुम जैसे मियाँ का लेके क्या करना है जो मुझे मोबाइल नहीं लेके देता। वैसे वो मुझे हफ्ते बाद मेरी अम्मा अब्बा से मिलवा लाता है, लेकिन मेरी ये बात नहीं मानता, और जब मैं कभी दोबारा इसरार करती हूँ तो यही कहता है कि तुमने किसको फ़ोन करना है। खातिन हज़रात, ये एक जायज़ सवाल है जो मियाँ एक नई दुल्हन से करेगा कि मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे बात करनी है। माँ बाप के साथ तो मैं जाके मैं मिलवा लाता हूँ, और बाकी 3-4 ऑप्शन बचते हैं, लाइक जिसको बुरे लफ्ज़ों में आशना कहा जाता है, या कोई पुराना दोस्त। दूसरा, पुरानी दोस्तें आपकी कॉलेज फूल के ज़माने की, यूनिवर्सिटी के ज़माने की। तीसरा, आपके अजीज़ रिश्तेदार। तो अब आप सोचिए कि शादी के पहले 6 माह, साल तो किसी लड़की को होश नहीं होता, यानी आप उस नए रिश्ते में बिल्कुल खुब जाते हैं और उसी के लिए डिवोटेड होते हैं। अगर कोई कम अकल लड़की इस दौरान अपनी पुरानी दोस्तों को फ़ोन करेगी, रिश्तेदारों को फ़ोन करेगी, या अपने किसी दोस्त को फ़ोन करेगी, तो अब ये रखिएगा ज़हन में कि अपनी बेइज्जती करवाने का वो दरवाज़ा ऐसे चौपट खोल देगी। घर में कोई ना कोई, सारे गूंगे बहरे तो नहीं है ना, तो आते जाते कोई ना कोई आपकी बात सुनेगा, उस बात से फिर बतंगड़ बनेगा। अब आप पूछेंगे कि ये बतंगड़ क्या होता है, तो बात से बतंगड़ बनना ये मुहावरा है, और किसी से पूछ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो बात से बतंगड़ है ये आपको उड़ा के ले जाएगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो शुमाइला बीवी, अभी उम्र पड़ी है फ़ोन सुनने की, कल आपको बच्चे होंगे उनको फ़ोन लेके देने की, आप उनको भी लेके नहीं दोगे, इंतज़ार करोगे कि 18 साल के हो जाएं, 17 साल के हो जाएं, तब आपको लगेगा कि फ़ोन उनके लिए मौजू नहीं है। तो अभी आपके मियाँ को और आपकी सास को और इस घर को सबको लग रहा है कि आपके लिए मौजू नहीं है और मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल दिल से इसमें आपका फ़ायदा है, और हमाकत मत कीजिए। बार बार मांग के उसके आप गलती करोगे, फिर उसके दिल से उतरोगे और फिर इस घर से भी उतरोगे। तो ये फ़ोन नहीं है, ये दिल से उतरने की सीढ़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे करके फिर आप उतर जाओगे। तो इसलिए अक्लमंदी यही है कि आप ये मुतालबा करना बंद कर दो। अच्छा ना, जो दूसरा सवाल है वो इससे भी मज़ेदार है, शीरीं। वैसे शीरीं आमतौर पे KPK में नाम होता है, मर्दों के भी बाज़ हैं, लेकिन शीरीन उसे वो कहते हैं। हम तो शीरी कहते हैं, वो शीरीन कहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बीबी शीरीन है या शीरी हैं। और वो कहती हैं कि सर जी आप सबकी बातें सुनते हो, सबको हल बताते हो, मेरा भी कुछ करो। मेरे मियाँ
हर वक्त अपनी बहनों की बातें करते हैं। उनकी बहनों को क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, मेरी तारीफ तो कभी नहीं की। अच्छा, मैं यहाँ बैठ के अगर ये बात समझ सकता हूँ कि एक नौब्याहता मर्द अपनी बीवी को अपनी बहनों की मिसालें क्यों दे रहा है। अच्छा, जिस तौर पे अपनी बहनों का वो बताता है, एक बहन के बारे में वो ये बताते हैं कि वो किचन में जाती थी, जब काम करके आती थी तो पीछे किचन साफ़ सुथरा, बर्तन धुले हुए, कहीं आटा नहीं गिरा हुआ, कहीं कुछ चूंटियाँ नहीं आ रही, तो हर चीज़ को निपटा के सलीके से, तो वो उस बहन की सलीके की बात बार बार करता है। इसे कहते हैं कहना तीनू सुनाना नोनू। तो वो अपनी बहनों की जो मिसालें आपको दे रहा है, इनफैक्ट दूसरी बहन की आपको मिसाल वो क्या देता है कि वो कपड़े बहुत अच्छे धोती थी, सर्फ लगाती थी, फिर उसको अच्छी तरह मलती थी, उसका कॉलर, उसके कफ, उसमें न मैल होती थी न स्मेल होती थी। फिर वो 2-3 दफ़ा, अच्छा ये सारी मिसालें उन्होंने दी हैं कि इसमें भला क्या ख़ास बात है। बेटा, ख़ास बात ये है कि जब वो कपड़े धुल के तार पे टंगते थे तो उनमें पुरानी स्मेल नहीं आती थी। आप उसको क्या करते होगे कि पानी में डाला, निकाला कि कौन सा कोई देख रहा है तो डाल दिया। जो कोई उस खुश कपड़े को पहनेगा तो पुरानी स्मेल उसको पहले आएगी, तो आपकी शान में फिर वो गुस्ताखी करेगा ना। मेरे बच्चे, आपको अपनी तारीफ़ सुनने का शौक़ है तो तारीफ़ खूबसूरत हिरनी जैसी आँखों की नहीं होती, वो शायर करते हैं। तारीफ़ लंबी सुराहीदार गर्दन की नहीं होती, वो अहमक करते हैं। तारीफ़ ये जो लंबी गुत होती है घोड़े की दुम जैसी, इसकी तारीफ़ भी पुराने थके हुए आशिक करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में मियाँ इस तरह की तारीफ़ें नहीं करते। वो तारीफ़ करते हैं अगर लड़की सलीकामंद हो, वो तारीफ़ करते हैं अगर आपको उठना बैठना ठीक आता हो, अगर आप उठो और आपकी शर्ट पीछे से देखने वालों को हंसी का मौका फराहम करें, यार आप उसको ठीक मैनेज ना करें, और आप जूते ठीक से ना पहनो, और आपके पाँव गंदे हों और एड़ियाँ फटी हुई हों, और ऊपर आपने मेकअप चढ़ाया हो, आप तारीफ़ नहीं आपकी होगी अगर किचन आपका गंदा है। तारीफ़ नहीं होगी अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने बेड का जो शीट है वो नहीं बदलते। तारीफ़ नहीं होगी अगर आप सुबह उठते ही नमाज फ़जर के लिए उठ के वज़ू, जो नमाज फ़जर के लिए उठती है वज़ू करती है, आम तौर पे उसकी बदतारीफ़ी नहीं होती, क्योंकि वो पहले बाल भी बना लेती है, मुंह भी उसका धुल जाता है, खुशबू वगैरह भी लग जाती है, उसका दिन का आगाज़, उसका दिन लंबा होता है, उसको धक्के मार मार कर 8-9 बजे नहीं उठाना पड़ता। सो तारीफ़ के सिम्टम्स नहीं हैं, तारीफ़ के पैरामीटर्स हैं। आपके मियाँ की शीरीन साहिबा, आपके मियाँ की बहनों की मुमकिन है तारीफ़ में थोड़ा सा मुबालगा हो, लेकिन आप उस पर चिढ़ने की बजाय, ये नहीं मैं कह रहा उससे इबरत हासिल करें, इबरत बुरी चीज़ की होती है, आप उससे तरगीब पकड़ें कि मैं ऐसा काम क्यों ना करूं कि कल मेरा मियाँ मेरी गैर मौजूदगी में और मेरी मौजूदगी में दोनों जगह तारीफ़ करे, तो इंशाअल्लाह अफाका होगा। ये जो आपको बेसुकूनी है, इसका इलाज भी मेरे पास है, और इसका इलाज कायनात हर्बल वालों ने बेसिकली तैयार किया था। कायनात साहिबा ने ये बनाया था जनाब ब्रेन बूस्टर, और ये जनाब आपके दिमाग को ये जो परेशानी होती है ना, टेंशन और स्ट्रेस होती है कि मेरी तारीफ़ क्यों नहीं होती, ये उसमें भी काम आता है। दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना, दिन में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। इसमें करिश्माती असर है, चूँकि ये मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स का और जड़ी बूटियों का बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन है। एक तो कायनात हर्बल वालों का जो लोगो है मुझे बहुत पसंद है, यानी इतना खूबसूरत है, एक बंदा है, साथ एक वो कोटना सा है जिसमें ये जो जड़ी बूटियाँ इनको कूटते हैं, और बहुत नफासत से बड़ी उसकी उम्दा है जो निस्बत तनासब, और ये 40 दिन में करिश्माती असर दिखाता है। ब्रेन बूस्टर फॉर मेंटल स्ट्रेंथ, फॉर मेंटल स्ट्रेस भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, और नंबर इनका नोट कर लें 034165782626।
मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।